आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। पनीर खाने के शौकीन आप लोग होंगे, मगर आजकल मार्केट में नकली पनीर जा रहा है। आप तो बड़े मजे लगा के पनीर को जो है वो खाते हैं। 3.5 क्विंटल के करीब बस स्टैंड पुलिस ने इस पनीर को जब्त किया है। फूड सेफ्टी विभाग जो है वो भी यहाँ पर आया हुआ है, मगर दुर्भाग्य रहा कि इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ जो है वो किस तरह से किया जा रहा है। आप देखें ये पनीर आम पनीर जैसा ही है। अब इसमें पहचान जो है वो किस तरह से होगी, ये असली है या नकली। मगर 3.5 क्विंटल के करीब इसे जो है वो पकड़ा गया है। एक बड़ी कार्रवाई जो है SHO बस स्टैंड का भी धन्यवाद यहाँ पे करना होगा, और उसी के साथ साथ फूड सेफ्टी विभाग का, जो कि हर पल लोगों की सेहत के लिए आगे रहते हैं। और ये टेस्टिंग जो है यहाँ पर की जा रही है, यानी कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट किया गया, और ये पनीर जो है आप देखें कि किस तरह से ये पनीर नकली पनीर है। सर ये किस तरह से पता चल पाएगा आम जनता को ये पनीर जो है वो नकली है? देखिए सर, ऐसा है, मैं तो पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि जब भी हम शॉर्ट नोटिस में ये कामें बातें होती हैं और आप आके इसको कवर करते हैं। आज हमारी फूड सेफ्टी की जो टीम है, हम लेट नाइट भी विजिट करते रहते हैं एरिया में, और अर्ली मॉर्निंग भी करते हैं। आज हमारी एक टीम जो सुबह अर्ली मॉर्निंग बस स्टैंड एरिया में विजिट कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक बस से ये पनीर की जो एक कंसाइनमेंट है, दिल्ली से कटरा बाउंड ये गाड़ी थी। तो उस गाड़ी से तो यूं ही हमारे लोगों ने किया तो गाड़ी वो भाग गई पनीर को छोड़ के। तो पनीर एक उन्होंने रेडी में रखा हुआ था, एक कोई मजदूर लेबरर थे, वो भी भाग गए वहां से। तो फिर हमने पुलिस को सर अब इसकी टेस्टिंग हो चुकी है? नहीं, टेस्टिंग इसका इनफॉर्मल सैंपल हम लेंगे अभी। आपके तो कंफर्म है ये नकली है? देखिए, नकली पनीर अगर ये असली होता तो इसके जो क्लेमेंट हैं, जिन्होंने ये पनीर बना के भेजा यहाँ पे, अगर ये असली होता तो फिर भागते नहीं। बिल्कुल। तो इसका फिर भी हम एक इनफॉर्मल सैंपल हम उठा रहे हैं। यहाँ हमने यहाँ पे मोबाइल अपनी जो टेस्टिंग वैन है, इसमें भी हमने इसको टेस्ट किया है। तो इसमें तो प्राइमरी टेस्ट होता है, लेकिन हम अपनी लैब में इसको अभी एक नमूना फेल हो गया ये, तो उसमें भी ये खरा नहीं उतरा है। जो अभी जो प्राइमरी टेस्ट है उसमें ये खरा नहीं उतरा है, लेकिन इसका हम एक और टेस्ट हम यहाँ अपनी लैब में आप करवाने जा रहे हैं, इनफॉर्मल एक सैंपल भर के। तो देख सकते हैं आप, फिर से इसका टेस्ट होगा, और 3.5 क्विंटल के करीब जो है वो यहाँ पे नकली पनीर मिला है। बस स्टैंड पुलिस को इस समय सल्यूट जरूर लिखेगा, क्योंकि आपने देखा कि बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट, चाहे वो नशे की हो या फिर अन्य चीजों की हो, बस स्टैंड SHO ने हर बार साबित किया है कि लोगों के खिलाफ जो लोग गलत काम करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इस समय बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पे की जा रही है। विकास डोगरा जी लगातार कोशिश करते हैं, और फूड सेफ्टी विभाग का जो है हमें तहे दिल से धन्यवाद करना होगा, क्योंकि समय रहते ही ये यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी सैंपलिंग जो है उसकी जांच यहाँ पर की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से लोगों की जान से जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप लोगों से अपील है, पनीर एक बार हाथ में जरूर लें। आप देखें, मैं इस पनीर को ले रहा हूँ, और इस पनीर को मैं अगर यहाँ से हटा रहा हूँ तो बिल्कुल ये ऐसे हो रहा है जैसे मानो कि मक्खन की तरह ये घुल चुका है। आप देखें ये नकली पनीर है। तो क्या आप भी इस पनीर के शिकार तो नहीं हुए हैं? क्योंकि बस स्टैंड में जिस तरह से पुलिस इन तक पहुंची, और उसके बाद ये आरोपी जो हैं वो यहाँ से फरार हो चुके हैं इस पनीर को छोड़ के। तो जरूर आप लोग जो है सैल्यूट पुलिस के लिए, फूड सेफ्टी विभाग के लिए जरूर लिखिए। सर अगर शुरुआती जांच की बात करें तो किस तरह से पता चल सकता है, आम आदमी जो है वो किस तरह पहचान सकता है इस पनीर को, ये असली है या नकली है? देखिए सर, ऐसा है, इसकी जो असली और नकली की पहचान तो लैब में ही होती है, ठीक है ना। मैं अपने जम्मू वासियों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि आप कहीं से भी अगर पनीर खरीदते हैं, चाहे घर के लिए चाहे अपने किसी फंक्शन के लिए, उससे उस पनीर का बिल अवश्य लें। जब उसका कोई बिल देगा तो वो एक किस्म की आधी गारंटी उसकी तभी हो जाती है। अगर बिल देने में आनाकानी करता है, ये समझ लेना कि पनीर असली नहीं होगा। पहला टेस्ट यही होगा। पहला टेस्ट तो यही है कि आप जिससे भी पनीर खरीदें, चाहे अपने घर के लिए चाहे किसी फंक्शन के लिए, तो पनीर का बिल अवश्य प्राप्त करें। खाने वाली किसी भी चीज वस्तु को जब भी आप खरीदते हैं उसका बिल अवश्य लें। सर ये पनीर अगर कोई आम शख्स खाता तो क्या हाल होता उसका? देखिए सर, जो क्वालिटी वाइज चीजें हल्की होती हैं
यही नहीं है कि वो खराब लगेगा। अगर कोई मानो 300 350 रुपए पर केजी कोई चीज खरीद के खा रहा है, मानो उसको खराब ना भी लगी, लेकिन उसके पैसे जिस चीज के लिए उसने दिए वो चीज तो उसको नहीं मिली ना। तो गवर्नमेंट की यही चिंता है कि जो 10 रुपए की चीज अगर कोई खरीद रहा है तो उसको 10 के बदले वो 10 की चीज मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं, बड़ा बड़ा शुक्रिया सर आपकी जानकारी के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर बार की तरह बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काम इससे पहले भी बस स्टैंड पुलिस द्वारा ही किए गए हैं। बड़ी से बड़ी कंसाइनमेंट नशे की जो है वो पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। और इस समय दृश्य जो है आप तक साझे करते हुए कि किस तरह से 3.5 क्विंटल के करीब नकली पनीर जो है वो बरामद किया गया है। तो सोचिए, ये पनीर आम दुकानों पे जाता, ये पनीर लोगों के घरों तक पहुंचता तो कितना नुकसान जो है वो लोगों का हो सकता था, मगर वही समय रहते इसे दबोच लिया गया है। 3.5 क्विंटल के करीब नकली पनीर जो है वो पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। तो देख सकते हैं कि आप लोग पनीर टिक्का, पनीर चाप खाने के बड़े शौकीन हैं, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए है कि किस तरह से इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। खुराक पनीर जो है वो मानी जाती है, अगर कोई जिम कर रहा है या कोई बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा है तो वो लोग इस पनीर को खा के खुद की सेहत को बेहतर करते हैं, मगर अब खाने लायक कुछ भी नहीं रहा है क्योंकि इस तरह के नकली पनीर के साथ 3.5 क्विंटल के करीब नकली पनीर जो है वो बरामद किया गया है। सोचें, आप आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा करते हैं तो बिल जरूर लें। किसी भी दुकान पे जाते हैं उससे बिल मांगे कि हमें पनीर का बिल दें और हाथ में एक बार जांच जरूर कर दें। मक्खन की तरह ये पनीर जो है वो गायब हो गया, मानो जिस तरह से कोई तेल हो। आप देखें, पनीर ऐसे घुल गया जैसे ये कोई तेल का पदार्थ हो। ये देखिए, पूरा पनीर जितना हाथ में था सब घुल चुका है। तो ये फ्रॉड जो है लोगों के साथ हो रहा है, लोगों की सेहत के साथ हो रहा है। आज के बाद पनीर लेने के लिए जाते हैं तो एक बार पनीर की जांच जरूर कर दें, माने ये किसी ऑयल से बना हो। आप देखें, ये पूरा का पूरा पिघल चुका है और ये सीधी तस्वीरें जो हैं आप तक साझी करते हुए, ये देखें ये पनीर इसे बर्फ में रखा गया। रघु जी, आइए हम थोड़ा लोगों को टेस्ट करके भी बताते हैं कि किस तरह से पनीर नकली जो है आज पकड़ा गया है और इसका टेस्ट जो है, ये देखिए आम पनीर जैसा ये पनीर है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल ये घुलता जा रहा है। ये देखें, ये ऐसे हो गया जैसे मानिए कोई क्रीम लगाई हुई है। ये देखें, तो जरूर किसी भी दुकान पे जाते हैं तो एक बार सैंपल जो है वो चेक कर ले। अगर ऐसी हालात बनी तो समझे नकली पनीर आपको थोपा जा रहा है और बीमारियां जो है वो आज लोगों को घेर रही हैं। जवान जवान लोग जो है वो अपनी जान गंवा रहे हैं, कारण यही नकली पनीर, नकली सामान, नकली घी। फूड सेफ्टी विभाग से अपील है कि और भी ऐसी दुकानों पे छापा मारा जाए जो कि बाहर से कई बार पनीर मंगाते हैं तो किस तरह की सैंपलिंग बाहर से आती है वो जरूर देखें। ये देखें, ये हाल है पनीर के। तो बड़ी कार्रवाई इस समय बस स्टैंड पुलिस द्वारा की गई है और यहाँ के एसएचओ को भी धन्यवाद, क्योंकि लोगों की सेहत को लेके उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 3.5 क्विंटल के करीब इस पनीर को जो है वो जब्त किया है, जो अगर किसी दुकान पे पहुंच जाता या फिर किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाता तो सोचे कितनी इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाल सकता था। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।